नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय शनि देव अभी तक बकरी चल रहे थे ये 23 मई से, लेकिन 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 पर ये मार्गी हो रहे हैं। तो बकरी मतलब होता है ग्रह का उल्टा चाल, और जब ये मार्गी होते हैं ग्रह कोई भी तो ये सीधे चाल चलते हैं। तो शनि देव अब सीधा चाल चलेंगे वर्ष के अंत तक। तो जब ग्रह बकरी होगा तो कुछ राशियों के लिए शुभ तो कुछ राशियों के लिए अशुभ। तो शनि देव 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। तो वो 5 राशियां कौन सी हैं? वैसे तो हम 12 राशियों का हाल बताएंगे और साथ में आपको उपाय भी बताएंगे। जिस राशि के लिए शनि देव अशुभ हैं उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। तो ये सारा वीडियो आप देखना शुरू से लेकर के और अंतिम तक। उपाय भी आपको शनि देव के बताएंगे और कौन से राशि के लिए क्या फल देंगे मार्गी अवस्था में। तो शनि देव 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 पर मार्गी हो रहे हैं। तो 12 राशियों में सबसे पहले आओ जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि से 10वां भाव, 10वां स्थान कर्म भाव होता है। तो कर्म भाव में मार्गी हुए शनि देव आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होंगे। रोजगार की दिशा में किए गए सभी प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होंगे। इस अवधि के मध्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्य का निपटारा भी होगा। किसी भी तरह के सरकारी टेंडर का अगर अभी तक आप आवेदन करना चाहते थे तो अब आप जल्दी करें, आपका काम जरूर होगा, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। उसके लिए ग्रह गोचर आपके पूरे अनुकूल हैं, क्योंकि कर्म स्थान में आपके शनि देव मार्गी हो रहे हैं। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हो तो भी आपको सफलता पूरी प्राप्त होगी। नौकरी में पदोन्नति और सम्मान की वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति शनि देव कराएंगे। तो मेष राशि के लिए शनि देव का मार्गी होना बहुत ही शुभ परिणाम देगा। अब उसके बाद में नंबर 2 वृषभ राशि। तो राशि से 9वां भाव मतलब ये भाग्य स्थान होता है। तो भाग्य भाव में गोचर करते हुए मार्गी शनि देव का प्रभाव बेहतरीन सफलता प्रदायक रहेगा, लेकिन यहाँ पर मंद गति। भाग्य स्थान में कुछ रुकावटें आएंगी जरूर, क्योंकि शनि देव जहां पर बैठते हैं वहां का जो परिणाम होता है वो आपके मन के अनुकूल नहीं होता है। होता तो है लेकिन उसमें समय लगता है, विघ्न बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन लास्ट में सफलता आपको जरूर दिलाएंगे। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि और बढ़ेगी। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास भी आपका सफल रहेगा। साहस पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय तथा किए गए कार्यों की भी समाज में आपके सराहना होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, परिवार के वरिष्ठ जो सदस्य हैं आपके घर में परिवार में और आपके जो बड़े भाई हैं उनसे मतभेद ना हो किसी बात को लेकर के, इसकी चिंता बनी रहेगी, क्योंकि परिवार के बड़े सदस्यों से और बड़े भाइयों से मतभेद होने का योग बन रहा है। अब नंबर 3 मिथुन राशि। तो राशि से 8वां भाव मतलब आयु भाव में गोचर करते हुए शनि देव का प्रभाव काफी उतार चढ़ाव रहने वाला है, लेकिन काफी कुछ आपकी कार्य प्रणाली पर निर्भर करेगा कि आप कार्य कैसा करते हैं, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर रहने वाला है। आप किस तरह की योजनाएं बनाते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम आपको शनि देव गलत दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से भी आप बचें। प्रयास करें कि कार्य संपन्न करें और सीधे अपने घर पर आएं। झगड़े वाद विवाद तथा कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी बाहर ही अगर सुलझा लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसी में आपकी समझदारी रहेगी। जितना संभव हो
शनि देव को प्रसन्न करते रहें और पीपल के वृक्ष के ऊपर आप जल चढ़ाएं। शनिवार के दिन और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब नंबर 4 कर्क राशि। तो राशि से सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य भाव होता है, तो वहां पर शनिदेव मार्गी हुए हैं। शनिदेव का प्रभाव आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। हाँ, शादी विवाह में अब कुछ विलंब तो हो सकता है, लेकिन जो रुकावटें हैं उसमें विलंब होगा, लेकिन साथ में आपको सफलता भी मिलेगी कुछ विलंब से। ससुराल पक्ष से रिश्ते सहेज कर रखें। अगर कोई बात होती भी है तो उसे आप अनसुना कर दें। साझा व्यापार करने, किसी को अधिक धन उधार के रूप में देने और धोखाधड़ी से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। अगर आप किसी को ज्यादा धन उधार दे देते हैं तो वो भी रुकने का डर है। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो ये अवसर आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, भावनाओं में बहकर किसी की बात में आकर के अगर आप कोई जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, अगर कोई निर्णय लेते हैं जल्दबाजी में, तो आपके लिए ये नुकसानदायक सिद्ध होगा। तो नंबर 5 सिंह राशि। आपको बता दें कि शनि देव का जो उपाय है 12 राशियों पर जो अशुभ है प्रभाव है, वो आपको हम लास्ट में इसका उपाय बताएंगे। तो 5वीं राशि सिंह राशि है। राशि से 6वें भाव मतलब ये शत्रु भाव होता है, कर्ज का भाव होता है, मामा का स्थान होता है। तो यहाँ पर शनि देव मार्गी हुए हैं, तो शनि देव का प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा, क्योंकि शनि देव खष्टम, अष्टम और द्वादश स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके अभी तक जो गुप्त शत्रु रहे हैं वो परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं, किंतु स्वास्थ्य के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई शरीर में रोग लगता है या कोई छोटा मोटा ही रोग प्रारंभ होता है तो उसे आप अनदेखा न करें, इसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग दौड़ की अधिकता रहेगी। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे तो आप प्रयास कीजिए, आपके लिए समय अनुकूल है, आपको इसमें सफलता मिलेगी। किसी संबंधी अथवा मित्र के द्वारा अप्रिय समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। आपके कोई रिश्तेदारी में या मित्र में आपके लिए कोई अप्रिय समाचार वहां से प्राप्त हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए। अब नंबर 6 कन्या राशि। तो राशि से पंचम स्थान होता है विद्या, संतान, प्रेम स्थान। यहाँ पर शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो जो छात्र कोई पेपर देना चाह रहे थे तो उसमें तो शनिदेव अच्छी सफलता आपको दिलाएंगे, लेकिन शनिदेव आपको बता दें कि कर्म के भी फलदायक हैं। विशेष फलदायक ये होते हैं कर्म के। तो अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप तैयार रहना चाहिए आपको दंड पाने के लिए, क्योंकि पंचम स्थान प्रेम भाव, वहां पर उदासीनता आपको देखने को मिलेगी। संतान संबंधी चिंता से आप परेशान हो सकते हैं। हाँ, एक फायदा है, अगर कोई नव दंपत्ति हैं, कोई संतान की इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति एवं संतान प्रादुर्भाव के भी योग बनेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य तथा बड़े भाइयों से मतभेद बढ़ने के योग हैं, तो यहाँ पर आपको सावधानी देने की जरूरत है। अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें। कोई भी कार्य जब तक पूर्ण ना कर लें उसे सार्वजनिक करने से आपको बचना चाहिए। नंबर 7 तुला राशि। तो राशि से चौथे मतलब सुख भाव में शनि देव गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं। तो कई तरह के अप्रत्याशित परिणाम आपको शनि देव यहाँ पर दिलाएंगे। काफी दिनों
का प्रतीक्षित कार्य भी आपका संपन्न होगा। सामाजिक मान सम्मान तथा पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। मकान अथवा वाहन का भी क्रय करना चाह रहे हैं तो वो भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि के मध्य यात्रा सावधानी पूर्वक करें और आप अपने सेहत का ध्यान रखें। आप पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। बाकी शनिदेव आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। अब उसके बाद में नंबर 8 वृश्चिक राशि। तो राशि से तृतीय मतलब पराक्रम भाव में गोचर करते हुए मार्गी शनि आपको निर्णय लेने की शक्ति बढ़ा देंगे। अभी तक आप जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप तत्काल अपने कार्यों के लिए निर्णय लेंगे। अपने आदम्य साहस और पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आप आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि शनि देव अब मार्गी हो चुके हैं। नौकरी में पदोन्नति तथा मान सम्मान की वृद्धि होगी। एक बार जो आप ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किया गया प्रयास आपका सफल रहेगा। अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ें। सफलता शनि देव आपको जरूर दिलाएंगे। तो वृश्चिक राशि के लिए शनि देव का जो गोचर है, ये मार्गी अवस्था है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अब उसके बाद में नंबर 9 धनु राशि। तो राशि से द्वितीय भाव मतलब धन भाव में गोचर करते हुए कुटुंब भाव, परिवार का भाव इसे कहते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए गोचर करते हुए शनि देव मार्गी अवस्था में आपको आर्थिक रूप से समृद्ध तो बनाएंगे ही, महंगी वस्तुओं पर खर्च भी आपका कराएंगे। काफी दिनों का दिया गया धन भी अब वापस मिलने का पूरा उम्मीद बंध रहा है। अपनी वाणी कुशलता के बल पर कठिन हालात पर भी आप आसानी से नियंत्रण पा लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। परिवार में भी अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न न होने दें, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके परिवार में अलगाव करा सकते हैं। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। तो धनु राशि वालों के लिए शनि देव का गोचर मध्यम फल देने वाले होंगे। अब उसके बाद में नंबर 10 मकर राशि। तो मकर राशि के ऊपर पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है और मकर राशि में ही शनि देव मार्गी हो रहे हैं। तो आपकी राशि के स्वामी शनि देव का मार्गी होना स्वयं आपके लिए वरदान की तरह है, क्योंकि आपके राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। रोजगार की दिशा में किए गए सभी प्रयास आपके सार्थक तो रहेंगे ही। बड़े से बड़ा कार्य भी आरंभ आप अगर करना चाह रहे थे तो वो भी आप हस्ताक्षर कर दीजिए और आपको उस कार्य में सफलता शनिदेव दिलाएंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा अब हो जाएगा। चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हो तो उसमें भी पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। नंबर 11 कुंभ राशि। तो कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि देव यहाँ पर मार्गी हो रहे हैं। तो राशि से 12वें भाव मतलब व्यय भाव में गोचर करते हुए मार्गी शनि अपने आने वाले समय में आपको उतार चढ़ाव अधिक दिलाएंगे। भाग दौड़ की भी अधिकता रहेगी। खर्च भी आपके अधिक होंगे, जिससे आर्थिक तंगी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मित्रों तथा संबंधियों से भी अप्रिय समाचार प्राप्ति की योग हैं। विदेश यात्रा अथवा विदेशी नागरिकता के लिए किया गया प्रयास, यहाँ पर शनि देव आपको सफलता इसमें दिलाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। झगड़े विवाद तथा कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आप बाहर ही सुलझा लें। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो आप उसे बाहर सुलझा लें, अच्छा रहेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो उसमें आपको काफी समस्याएं आ सकती हैं। अब नंबर 12 मीन राशि। तो राशि से 11वें भाव मतलब लाभ भाव में
गोचर करते हुए मार्गी शनि का शुभ प्रभाव आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आय के साधन बढ़ेंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में भी किसी भी तरह के सरकारी टेंडर का आवेदन अगर आप करना चाह रहे थे तो आप टेंडर कीजिए, उसमें आपको सफलता अच्छी मिलेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से मतभेद न होने दें। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जो नव दंपति हैं, संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के योग। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी। तो मीन राशि के लिए भी शनि देव का जो ये मार्गी अवस्था है ये मिला जुला फल देने वाला है। तो अब आपको बता दें, जिन राशि वालों के लिए शनि देव अशुभ हैं तो आप एक तो छाया पात्र करें। कांसे की कटोरी या लोहे की कटोरी में तेल डाल करके अपना मुख देखें, चेहरा देखें, अपने दोनों हाथ के नाखून देख करके, और उस तेल को अगर आपके नजदीक शनि मंदिर है तो आप शनि मंदिर में चढ़ा दें शाम के समय। या फिर आप आक का जो पौधा होता है उसके जड़ में ये तेल आप डाल सकते हैं, तो शारीरिक कष्ट से आपको बचत होगी। आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य कीजिए। जिस भी राशि के लिए शनि देव का प्रभाव जो अनुकूल नहीं है तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, चोला चढ़ाएं। पीपल के नीचे शनिवार को शाम के समय दीपक जलाएं और सुबह के समय काले तिल डाल करके और जल चढ़ाएं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो शनि देव अगर आपके अनुकूल नहीं भी हैं तो भी शनि देव आपको शुभ फल देने वाले बन जाएंगे ऐसा उपाय करने से। तो आप ये उपाय करना है बड़े श्रद्धा भाव के साथ। शनि देव आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने हित मित्रों को शेयर कीजिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों तक पहुंचे। जय श्री राम, जय माता दी।